नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आज मोटिविम हिंदी में। और आज हम चला रहे हैं यामाहा की R15। इसका देखिए, इसका ये फेस अपडेट हो चुका है और आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे KTM की RC मोटरसाइकिल्स के साथ, क्योंकि उनका भी फेस अपडेट किया गया है, उनमें भी काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके हैं। तो आपको अब 2021 में कौन सी मोटरसाइकिल लेनी चाहिए ये बताऊँगा आज की वीडियो में। शुरू करने से पहले मोटिविम हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए। ओके, सेकेंड ट्रांजिशन भी हो गया। हम बात कर रहे हैं यामाहा वर्सेस RCs के बारे में। अब मैं RC 200 और 125 दोनों को कंसिडर करूंगा और आपको काफ़ी सारे फुटेज में सिर्फ RC 200 दिखेगी, क्योंकि हमने वो काफ़ी अच्छे से चलाई है। RC 125 का खाली 1 या 2 राउंड ले पाए हैं, लेकिन ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स राइडिंग वाइज 200 जैसी है और इंजन 125 का है वैसे ही था। तो दोनों की प्राइसेस की बात करें तो RC 125 वर्सेस यामाहा R15 V4 और R15 भले ही बड़े इंजन और बड़े कैपेसिटी होने के बावजूद 2 से 3 हज़ार रुपये सस्ती है RC 125 से। अब दोनों की प्राइसेस देखें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। एक टाइम था कि ये दोनों मोटरसाइकिल्स 1.5 लाख के अंदर मिल जाती थी, अब दोनों की प्राइसेस 2 लाख से ज़्यादा है। तो अगर आपका बजट है तो ही आप ये मोटरसाइकिल को कंसिडर कीजिए, क्योंकि यामाहा ने R15 का वर्जन 3 S वर्जन भी निकाला है जो सस्ता है, सेम इंजन के साथ आता है, सेम पावर टॉर्क मिलती है, आपको थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है और आपको एक कंफर्टेबल पिलियन सीट भी मिलती है। अभी सेम ड्यूअल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलता आपको, क्विक शिफ्टर नहीं मिलता, लेकिन वो सब फीचर्स 150cc में वैसे भी नहीं चाहिए। तो अगर आपका बजट नहीं है उतना तो R15 वर्जन 3S जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। ये दोनों के कंपैरिजन में 125 जो RC 125 है वो अब R15 से थोड़ी कम स्पोर्टी है, इतनी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, थोड़ी कंफर्टेबल हो चुकी है, डायनामिकली थोड़ी साउंड हो चुकी है, कॉर्नर करने के लिए काफ़ी इजी है, लीन एंगल उसका बहुत मस्त है, 110 सेक्शन का फ्रंट टायर मिलता है, 150 सेक्शन का रियर टायर मिलता है, इसलिए ग्रिप काफ़ी अच्छे से करती है। अपसाइड डाउन फोक्स मिलते हैं और साथ ही साथ आपको रियर मोनोशॉक मिलता है एल्यूमिनियम स्विंग आर्म के साथ। अब एल्यूमिनियम स्विंग आर्म, मोनोशॉक और अपसाइड डाउन फोक्स आपको R15 में भी मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको एक 100 सेक्शन का टायर मिलता है आगे और 140 का टायर मिलता है पीछे, जो MRF से मिलते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल एक बहुत डिफरेंस करता है, क्योंकि आपको ऑफ रोड सिचुएशंस में जाए या कहीं भी जाए तो R15 ज़्यादा अच्छे से ग्रिप कर लेती है। साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल को मैंने थोड़ा यूटिलाइज करके देखा तो इतना ज़्यादा वो इंट्रूसिव नहीं है, काफ़ी अच्छे से फीडबैक देता है और अच्छे से पावर यूटिलाइज करने मिलता है आपको। ट्रैक्शन कंट्रोल को आप ऑफ भी कर सकते हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। डिज़ाइन की बात करें तो अब वो आपके ऊपर है। अगर आपको नई RC की डिज़ाइन पसंद नहीं आ रही है तो हाँ प्लीज़ मत लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको R15 की डिज़ाइन ही पसंद नहीं आ रही है तो अभी वो यार आपका लुकआउट है। लेकिन दोनों मोटरसाइकिल्स आप जब सामने देखोगे, एक साथ देखोगे तो बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सिंगल हेडलाइट का डिज़ाइन R15 में जचता नहीं था, लेकिन अब थोड़ा वो बैलेंस आउट हो रहा है, क्योंकि उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है, वाइज़र जो है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। और सिमिलरली RC में भी वाइज़र बड़ा हो चुका है, फेस थोड़ा अलग हो चुका है। भले ही आपको LED हेडलाइट नहीं मिलेगी RC 125 में, RC 200 में वो LED हेडलाइट मिल जाएगी आपको, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर काफ़ी सिमिलर है। DRLs आपको फ्रंट में दिए गए, इंडिकेटर्स भी आपको बॉडी पे दिए गए हैं और ओवरऑल थोड़ी बल्कि है RC, जबकि थोड़ी स्लीक है R15। अगर मैं दोनों मोटरसाइकिल की वेट की बात करूँ तो RC 125 का वज़न ऑलमोस्ट 155 kgs का है, जबकि R15 उससे ऑलमोस्ट 10 किलो हल्की है। भले ही थोड़ी सी हैवी हो चुकी है पहले से, लेकिन अभी भी 10 kgs का डिफरेंस है और वो इजीली फील होता है यहाँ पे। यामाहा में आपको बेटर ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है 170 mm का, जबकि RC 125 आपको देती है क्लोज टू 155 या 158 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। मतलब 12-15 mm का ग्राउंड क्लियरेंस का डिफरेंस है, लेकिन वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि व्हील बेस कंपेयर करें तो यहाँ पे R15 का व्हील बेस ऑलरेडी और छोटा है, तो लीन करने में भी आपको ईजी पड़ती है R15। ओवरऑल प्रैक्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा है R15। लेकिन हम राइडिंग पोस्चर की बात करें तो R15 अब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो चुकी है, आपको ऑलमोस्ट बैक पेन देना चालू कर देती है, जबकि RC थोड़ी सी कंफर्टेबल हो चुकी है। तो दोनों का जो स्ट्रक्चर था, जब RC बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी और R15 थोड़ी कंफर्टेबल थी, अब दोनों थोड़ा ऑपोजिट हो चुके हैं। मैं सीट हाइट की बात करूँ तो RC की सीट हाइट है 824 mm, जबकि R15 की सीट हाइट है 815 mm। अब RC की सीट 824 होने के बावजूद वो थोड़ी फ्लैट है, जबकि R15 थोड़ी स्लोपिंग टॉप जाती है, इसलिए अगर आप पीछे से रख के बैठे तो ऑलमोस्ट सेम सीट हाइट हो जाती है। दोनों मोटरसाइकिल्स में आपको स्प्लिट सीट मिलती है, लेकिन पिलियन के लिए अब R15 थोड़ी सी और कंफर्टेबल है, क्योंकि वो ज़्यादा हाइट पे नहीं है, सिमिलर लेंथ पे आ जाती है राइडर के लेंथ के साथ, जबकि RC प्रॉपर स्पेस के साथ आती है और वहाँ पे फ्लैट सीट दी गई है। साथ ही ग्रैब रेल्स भी आपको बेटर मिलते हैं RC में। तो अगर आपको एक स्पोर्टी लुकिंग मोटरसाइकिल चाहिए, मतलब एक प्रॉपर स्पोर्ट बाइक चाहिए 125-150cc सेगमेंट में, और आप पिलियन को साथ में लेके जाने वाले हो, तो बिल्कुल RC ज़्यादा कंफर्टेबल होगी कंपेयर टू R15। अब मेरे को भी थोड़ी अजीब लग रहा है ये कहने के लिए, लेकिन ये सच बात है।
ये दोनों मोटरसाइकिल्स RC और R15 में आपको लिक्विड कूलिंग मिलती है, 6 स्पीड का गियरबॉक्स मिलता है, तो शिफ्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, हीटिंग का इशू ज़रा भी नहीं है। लेकिन R15 एक अकेली मोटरसाइकिल है और उसके स्पेसिफिक दो वेरिएंट्स R15M और V4 जो रेसिंग ब्लू में आता है, उसमें ही आपको क्विक शिफ्टर मिलता है अप शिफ्ट के लिए, जो आपका ओवरऑल रनिंग और राइडिंग ईजी कर देता है। अगर आपको क्विक शिफ्टर यूज़ करना है, बस हल्का सा थ्रोटल देना है और अप शिफ्ट करना है और वो आराम से स्विच कर लेगा। दोनों मोटरसाइकिल के क्लस्टर भी अपडेट किए गए हैं, आपको एक कंप्लीट डिजिटल क्लस्टर मिलता है यहाँ पे, अपडेटेड वर्जन में थोड़ा सा बड़ा हो चुका है RC 125 में भी और साथ ही साथ R15 में भी। लेकिन R15 में एक रेस मोड भी आता है जिसकी वजह से आपका RPM थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, 6000 RPM से चालू होगा और ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच ये सब, सो आप बहुत कुछ कर सकते हैं R15 के इसमें। जबकि RC में जो क्लस्टर दिया गया है वो सिमिलर है जो हमने KTM एडवेंचर 250 में देखा था, RC 200 में देखा था, और उसमें आपको माइलेज और ये सब डेटा, तो डेटा ऑलमोस्ट सिमिलर दोनों मोटरसाइकिल में मिल जाता है, बस रेस मोड एक अलग चीज़ है। अब इसके पहले जनरेशन RC थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक थी क्योंकि उसमें से आपको सिर्फ 9.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता था। R15 में अब आपको सिर्फ 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, लेकिन RC में आपको 13.7 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है और साथ ही साथ अब 125 सीसी कैटेगरी की बात करें तो आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा माइलेज मिलती है। R15 में मेरे को मैक्सिमम बेस्ट माइलेज मिला है 46 का, RC 125 में आप आराम से 50-54 का माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ओवरऑल राइडिंग रेंज आप देखें तो RC की राइडिंग रेंज उसके बड़े टैंक के साथ बेटर है कंपेयर टू R15। R15 में आपको स्टैंडर्ड ड्यूल चैनल ABS मिलता है और जो ब्रेक्स हैं वो पहले से कंटिन्यू किए गए हैं, लेकिन उसमें स्टील ब्लेडेड लाइंस नहीं मिलती, रबर लाइंस मिलती हैं। इसी वजह से आप हार्ड ब्रेकिंग करें तो थोड़ा सा फीडबैक ऑफ हो जाता है। लेकिन यामाहा का ब्रेकिंग अभी भी सबसे बेस्ट है। KTM काफ़ी क्लोज है, उसके KTM के ब्रेक्स भी काफ़ी शार्प है। लेकिन 125 के लिए उन्होंने थोड़े से सस्ते ब्रेक पैड्स यूज़ किए हैं, इसलिए थोड़ा सा ब्रेक्स ऐसा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग नहीं है। साथ ही साथ 125 में आपको स्विचेबल ABS मिलता है जो R15 में नहीं मिलता। RC 125 क्लोज टू 15 bhp प्रोड्यूस करती है, R15 उसे 3 bhp ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। RC का टॉर्क है 12 Nm, 2 Nm से ज़्यादा मिलता है आपको R15 में, तो इंजन एक्चुअली ज़्यादा यूजेबल है, ज़्यादा पोटेंट है R15 में। लेकिन 125 सीसी का जो मोटर है वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर आपको एक स्पोर्टी मोटरसाइकिल चाहिए 125 सीसी कैटेगरी में और RC का डिज़ाइन आपको पसंद आता है, पिलियन को साथ में लेके घूमने वाले हो, तो RC आपके लिए ज़रूर कंफर्टेबल होगी। लेकिन अगर आप सोलो अराइव करने वाले हो और यामाहा की बिल्ड क्वालिटी पे आप पूरा भरोसा करते हो तो R15 ही लीजिए, थोड़ी सस्ती भी पड़ेगी आपको 2-3 हज़ार रुपये से, और साथ ही साथ ये मोटरसाइकिल ओवरऑल प्रॉपर रेस ट्रैक मोटरसाइकिल है। तो अगर आपको रेस ट्रैक पे भी जाना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। शुक्रिया दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।